मित्रों, पहले वीडियोस में हमने एड्रिनल ग्लैंड की वैस्कुलर सप्लाई के विषय में समझा था। आइए इस वीडियो में हम लोग इसके इनर्वेशन के विषय में चर्चा करते हैं। किसी भी शरीर के किसी भी भाग का इनर्वेशन दो प्रकार से हो सकता है। जहां पे हमारी इच्छा के द्वारा इनर्वेशन होता हो, इच्छा के द्वारा संचालित होते हो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो हमारी इच्छा के बिना अनैच्छिक रूप से चलते हो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल और पेरिफेरल वैरायटीज का हो सकता है जो हमें मालूम है, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी मोटर फाइबर्स होते हैं हाथ पैरों में, और इन सब स्थानों पर ये जाते हैं। इसके विपरीत ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम शरीर के विसरास को संचालित करने के लिए है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड एक विसरा है, उसके लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही हमारा यहाँ पे इनर्वेशन होगा इसके द्वारा, जो कि सिंपैथेटिक हो सकता है, पैरासिम्पैथेटिक हो सकता है। पैरासिम्पैथेटिक हम जानते हैं इसका आउटफ्लो कहलाता है क्रेनियो और सैक्रल आउटफ्लो, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड से आउटफ्लो कहलाता है थोरैको लंबर, थोरैसिक और लंबर रीजन से। तो इसी डिटेल्स के साथ में अब हम लोग समझते हैं कि कौन से फाइबर्स एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एक विसरा है, इसकी सप्लाई ऑटोनोमिक होगी। इसकी सप्लाई ऑटोनोमिक में भी सिंपैथेटिक फाइबर्स के द्वारा होती है। और सिंपैथेटिक की अभी हम लोगों ने चर्चा की कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा थोरैको लंबर आउटफ्लो से चलता है, थोरैसिक और लंबर रीजन से। तो थोरैसिक और लंबर रीजन से निकलने वाली जो सेल्स हैं वह पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से होते हुए इनके न्यूरॉन्स, और वह हमारे सारे एब्डोमिनल विसरा में पहुंचते हैं। तो अब यदि हम देखें इनके का आरंभ, इन न्यूरॉन्स का थोरैसिक कॉर्ड में, ये एंटीरियर हॉर्न, ये पोस्टीरियर हॉर्न, इनके बीच में एक इंटरमीडिएट या लैटरल हॉर्न होता है। उस लैटरल हॉर्न पर लोकेटेड होते हैं सारे न्यूरॉन्स, सारे साइटोन्स, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स के। तो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वह इंटरमीडिएट या लैटरल हॉर्न से निकलते हैं। यहां से निकल के वह पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियन इस चेन में जाते हैं। अधिकांश फाइबर वहां रिले करके वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकल के एफेक्टर ऑर्गन्स में जाते हैं। परंतु एड्रिनल मेडुला के विषय में एक विशेष तथ्य यह है कि इसमें निकलने वाले फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से निकल के सीधे और एड्रिनल मेडुला में पहुंचते हैं। इसका मतलब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ही सीधे जाके वह एड्रिनल मेडुला को सप्लाई कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, यह समझना आवश्यक है कि वास्तव में एड्रिनल मेडुला को हम एक परिवर्तित या एक मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। अर्थात जैसे यहां पे आपने देखा ना, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आया, पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकले। यह पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का एक परिवर्तित रूप है, जहां पे वो न्यूरॉन जो थे वो एक सिक्रीटरी सेल में परिवर्तित हो गए। इसका मतलब एड्रिनल मेडुला क्या है? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का एक परिवर्तित भाग है, परिवर्तित रूप है। किसकी तरह से? सिक्रीटरी सेल, ऐसी सेल जो कुछ सिक्रीशंस उत्पन्न करें, और यह सिक्रीशन बजाय वो न्यूरॉन के थ्रू सिक्रीट होने के सीधे ब्लड स्ट्रीम में कनेक्ट हो। तो नॉर्मली क्या होता है? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के अंत से नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है। जबकि एड्रिनल मेडुलरी सेल्स में क्या होता है? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, इसने स्टिमुलेट किया एड्रिनल मेडुला को। एड्रिनल मेडुला की जो सेल है वो एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का एक परिवर्तित रूप है, जिसने सिक्रीट किया इसकी भांति ट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और वह न्यूरॉन के थ्रू रिलीज होने की बजाय सीधे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हुए। तो यह आवश्यक पहलू है समझना कि एड्रिनल मेडुला में प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन आते हैं, नंबर 1, और एड्रिनल मेडुला स्वयं में पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन का परिवर्तित रूप है, एक सिक्रीटरी सेल के रूप में, जो अपने सिक्रीशंस ब्लड स्ट्रीम में देता है। तो इस प्रकार जो एड्रिनल मेडुला का इनर्वेशन है वह ऑटोनोमिक इनर्वेशन है, ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, जो थोरैसिक
कॉर्ड से आरंभ होता है। तो इंटरमीडियो-लैटरल हॉर्न ऑफ थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हुआ, प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर निकल के पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन में गए, लेकिन वहां पे रिले नहीं किया इन्होंने, और जब वहां से निकले तो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व के माध्यम से निकले और यह सीलियर गैंग्लियन पहुंचे, वहां पर भी इन्होंने रिले नहीं किया, यहां से वह एड्रिनल मेडुला पहुंचे। अब प्रश्न ये आता है कि जिस प्रकार से पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन के से निकलने के बाद एक प्री डिफाइंड एक नर्व है, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, जो सीलियर गैंग्लियन तक जा रही है, इसके पश्चात कोई एक क्लियर कट नर्व नहीं है, तब ये फाइबर्स सीलियर गैंग्लियन से एड्रिनल ग्लैंड तक कैसे पहुंचते हैं? वास्तव में ये फाइबर्स ब्लड वेसल्स के चारों ओर, जो एक न्यूरॉन्स का एक नर्वस प्लेक्सस होता है, उन नर्वस प्लेक्सस के माध्यम से पहुंचते हैं। शरीर में विशेष रूप से एब्डोमेन में, थोरैक्स में जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह अपने गैंग्लियन के बाद नर्व्स के माध्यम से नहीं होता, वह ब्लड वेसल्स के चारों ओर बने हुए उस नर्वस प्लेक्सस के माध्यम से होता है। तो सीलियर गैंग्लियन से वह प्लेक्सस ऑफ नर्व्स जो आर्टरीज के थ्रू होते हुए तब एड्रिनल मेडुला तक जाती हैं, वह इन फाइबर्स को एड्रिनल मेडुला में ले जाती है। तो अब हमने क्या समझा, एड्रिनल मेडुला में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आए, इनका काम था मेडुला से कैटेकोलामीन्स, कैटेकोलामीन्स का अर्थ एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को सिक्रीट कराना है, लेकिन उसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स भी तो है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में वास्तव में प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन नहीं आ रहे, एड्रिनल कॉर्टेक्स में वह न्यूरॉन्स आ रहे हैं जो पहले रिले कर चुके हैं, रिले करने के पश्चात एड्रिनल कॉर्टेक्स तक पहुंच रहे हैं। और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ये कुछ मात्रा में एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स के सिक्रीशंस को प्रभावित करते हैं, इनका बहुत अधिक रोल नहीं है जैसा एड्रिनल मेडुला के लिए कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लड वेसल्स में स्वयं भी, उनके ऊपर भी जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं उनका क्या काम होता है? ब्लड वेसल्स के ऊपर जो न्यूरॉन्स हैं उनका काम होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो को नियंत्रित करना। तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ब्लड वेसल्स को और कॉर्टेक्स को मिल रहे हैं, वह ब्लड फ्लो नियंत्रित कर रहे हैं या कुछ मात्रा में एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स के रिलीज को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख इनर्वेशन है वह मेडुला का है, वह प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के द्वारा हो रहा है और वह मेडुला से कैटेकोलामीन्स को उत्पन्न करा के और उनको रिलीज ब्लड सर्कुलेशन में कराता है। तो यह था एड्रिनल ग्लैंड का इनर्वेशन, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटे हुए है। अगले वीडियोस में हम लोग एड्रिनल मेडुला की हिस्टोलॉजी के विषय में समझेंगे। धन्यवाद।